नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनता की बात। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों पे है। इसी बीच आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के न्यू अशोक नगर में, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में ये किसको अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए हैं, है ना, देश को आगे तक ले गया, आज़ादी तक दिलाया। उनके लोग बहुत से कुर्बानी भी दिए हैं, उनके घर परिवार से भी लोग कुर्बानी दिए हैं। और रही बात 2024 में मोदी जी की, तो मोदी जी अपने जो काम के बारे में जो बोलते हैं ना, वो केवल जुमला ही है और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के तहत उन्होंने कितने करोड़ों का चंदा लिया। डीप कंपनी जो है, उन्होंने 250 चंदे दिए करोड़, है ना। बताओ वो कितने गाँव को काटा होगा कि वो जाकर इतने चंदे उनको मिले होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग कंपनी से लोगों ने उन्होंने चंदा के रूप में दिया। क्या वो जनता का नहीं है? कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह ने 2004 में आरटीआई ने लाया था, आपको पता होगा। उसमें एक गरीब आदमी भी आरटीआई के तहत देश में क्या घट रहा है, कहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है, उसके अनुसार वो जानकारी ले सकता था। मोदी जी ने आया, आरटीआई को समाप्त कर दिया, अपने हाथ में ले लिया। अगर कुछ भी पूछो तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे, है ना। 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, वो भी चला गया। महंगाई बोल रहे थे कि 35 रुपये क्या कहेंगे, पेट्रोल दिलाएंगे, आज 100 पार है। अनाज का भाव आप देख लो, रोजगार आज दिल्ली में आप देख लो। मैं बिहार से आया हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करो तो 10,000, 12,000, 15,000 मिलते हैं, और टारगेट बेसिस पे वो भी नहीं करो तो पेमेंट नहीं मिलते हैं, है कि नहीं। तो एक सरकारी को अपने लीज पर भी कर दिया, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक ना। कितने रोजगार मिलेंगे? ठेके पे सब दे दिया। जब ठेके पे सब दे दिया तो सरकार का जो सरकारी रोजगार आती थी वो आएगी? नहीं आएगी। प्राइवेट में क्या होगा? ठेके पे मिलेंगे, 5 बंदे 10 बंदे 5-5 हज़ार रुपये पे खटाएंगे, है कि नहीं। इसके तहत मैं चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार देश में फिर से आए और गरीबों का क्या करे, उद्धार करे। ये 5 किलो राशन नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। राहुल गांधी जी ने इस बार बोला है, अगर हमारी पार्टी आती है, कांग्रेस सरकार आती है, रोजगार दिलाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि वो रोजगार दिलाएंगे, वो युवा के लिए वो काम करेंगे? 2014 से पहले आप देख लो कितने रोजगार आते थे। सेल, गेल, रेल, बेल, ये सब की रोजगार आते थे। आज देख लो सब बंद है। ये 2019 में जो एग्जाम हुई थी रेलवे के एनटीपीसी की, उसके बाद जो आया, अभी 2 महीने पहले रेलवे का 5,696 ही वैकेंसी आया है लोको पायलट में। बताइए, 17 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने उसका फॉर्म भरा है। इतना ही लोगों की रोजगार की ज़रूरत है, 5,600, और बाकी को रोजगार नहीं चाहिए। जब सब कोई अपना ही बिजनेस कर ले तो आपको सरकार में क्यों बैठाए हैं भाई? क्यों पढ़ रहे हैं लोग? जीएसटी की बात कर लेते हैं भाई। शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा रखे हैं, और हीरे पर 3%, सोने पे 3%। अब बताओ वो सोना हीरा खरीदने वाला कितना परसेंट हिंदुस्तान में है कि नहीं। और जो बुक है, किताब है, कलम है, उसको कितना खरीदने वाले हैं। दूध, छाछ, दही, आटा, चावल सब पर जीएसटी लगा दिए हैं। जब 14 में भाषण दे रहे थे तो गरीबी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, अभी कुछ भी नहीं है, सब खत्म। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर में कौन लोग जाते हैं? 2 लोग जाते हैं, एक पुजारी जाएंगे, एक मोदी जी जाएंगे। नहीं, भिखारी जाएंगे। अब बताओ उसमें से हम क्या बने, पुजारी, या फिर अपने बच्चे को क्या बनाएंगे, पुजारी? भाई रोजगार दो। आप 5 साल बैठोगे, लाखों का पेंशन उठाओगे, करोड़ों के गाड़ी पे, 8,000 करोड़ के गाड़ी पे घूम रहे हो। बोले थे कि हवाई चप्पल वाले को मैं हेलीकॉप्टर पे घुमाऊंगा, एरोप्लेन पे घुमाऊंगा। भाई हम तो हवाई जूता भी पहने हुए हैं, कहाँ घूम रहे? ट्रेन में भी जगह नहीं मिल रही है। अब रेलवे की बात कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन भी हटा दिए हैं, किसी को पता है? जाकर टिकट कटाओ, सीनियर सिटीजन का भी पैसा अब लग रहा है। कहाँ से है? इनका एक ही मुद्दा है, सरकारी रोजगार बंद करो, आरक्षण का खत्म खेला। आप ये बात मानते हैं कि जैसे कुछ लोगों ने बोला है, मोदी हटाओ देश बचाओ? हाँ।
तो आप इस बात से एग्री करते कि मोदी जी जाएंगे तो देश बचेगा? एकदम बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आपका नाम? अशोक। आप किसको लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? जो देश हित में काम करे, जो राष्ट्र हित में काम करे उसको। और अभी ऑप्शन कुछ है नहीं मोदी के अलावा। कोई और अगर उससे बढ़ के कुछ कर सकता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी से बड़ा ऑप्शन हमें चाहिए। मोदी जी ने मोदी से बड़ा ऑप्शन कोई नहीं है तो फिर मोदी चाहिए। फिर मोदी जी ने ऐसे क्या कार्य किए हैं या क्या ऐसी फैसिलिटी दी है इंडिया में या लोगों को जो आपको इतना ज्यादा अच्छा लगा? मोदी जी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगा? जो लोग सिर्फ सब्जी और प्याज की बात करते हैं उन्हें तो मोदी कभी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, जिन्हें देश चाहिए, देश की सीमाएं सुरक्षित चाहिए। आज विश्व हमारी तरफ हमें गुरु क्यों मानने लगे हैं, क्यों हमारी तरफ उम्मीदों की नज़रों से देखने लग गया? क्योंकि ये मोदी ने कुछ जगाया है ना, उनके अंदर उत्साह आया है ना। आज देश की तरफ लोग उंगली नहीं उठाते, नजरें नीचे करके बात करते हैं। क्यों? किसने पैदा किया ये सब? ये जज्बा कहाँ से आया है? अमेरिका जैसे देश जो हमारे ऊपर सिर्फ आंखें दिखाया करते थे, आज ये जज्बा कहाँ से आया कि वो हमारे सामने पलकें बिछाए बैठे हुए हैं? देश की इकोनॉमी में हम पहले 14 या 15 नंबर पे आते थे, आज की डेट में हम 5वें नंबर पे आते हैं। और हम आगे तो क्या लगता है आपको मोदी सरकार अगर आएगी तो हम पहले नंबर पे आ हम सकते हैं? तीसरे नंबर पे जा रहे हैं अगले 5 साल में। अगले 5 सालों में हम तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों को मोदी से दिक्कत है वो वही लोग हैं जिन्हें लहसुन और प्याज की महंगाई की चिंता रहती है, जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। मुझे मात्र अगर आज रोटी खाने को मिलेगी तो मैं अपना पेट भर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे सिर्फ बैठ के सब कुछ चाहिए तो कुछ नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है भाई, है। क्यों? क्योंकि तुम कुछ करना नहीं चाहते। कुछ करो ना। कहाँ रोजगार नहीं है? मोदी जी ने इस बार नारा दिया है अब की बार 400 पार, क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल 400 तो ऊपर जाएगा। हिम्मत है, बाकी लोग तो कह भी नहीं पा रहे। उत्साह, इतनी हिम्मत जो एक इंसान के अंदर है, बाकी लोगों में क्यों नहीं है? विपक्ष क्यों नहीं कह पा रहा कि भाई 400 पार? वो भी बोले ना, उनको भी बोलना चाहिए ना कि हम तो भाई 500 पार करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो उनके अंदर हिम्मत है इस बात की, उनकी टीम में हिम्मत है। सबसे बड़ी बात है कि सिस्टमेटिकल काम हो रहा है। वो लोग बुलबुले की तरह फूटते हैं और शांत होकर बैठ जाते हैं। या तो ये लोग 5 साल पूरे मेहनत करते हैं और चुनावों के लिए मेहनत करते हैं। भाई हमें 5 साल, ये जो आज जीत गए तो ये नहीं कि 5 साल मजे लो, उन 5 सालों में भी मेहनत करो, जब अगले चुनाव में और अच्छा करके आएंगे। तो क्या दिक्कत है उसमें? 400 पार अगर वो कह रहे तो क्या बुराई है उसमें? लोकसभा चुनाव आ रहा है तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी को ही क्यों? मोदी जी उनके चक्कर में है कौन, ये पहले बता दो। आप मेरे को कोई भी एक नाम आप ही बता दो, नहीं बता पाओगे आप भी। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता है, सारे चोर एक होते हैं, इसके अलावा मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया जो काम आपको अच्छा लगा या जनता के लिए वो काम अच्छा है? देखो जितने भी मुद्दे थे, चुनावी मुद्दे जिसे कहते हैं, राम मंदिर वो खत्म कर दिया, धारा 370 खत्म कर दी। उसके बाद रोडें देख लो, आप एजुकेशन देख लो। अब केजरीवाल ने जो करा वो केजरीवाल के साथ देख लो वो क्या हो रहा है उनके साथ। अब मोदी जी जैसा नेता पूरे वर्ल्ड में नहीं है, हिंदुस्तान तो छोड़ो आप बस। अगर मोदी सरकार इस बार दोबारा से आती है, या हम कह सकते हैं कि अगर सरकार मोदी जी को लेके आती है, तो जितना भी अभी तक 10 सालों में इंडिया के लिए सुधार हुआ है, जो भी जिन मुद्दों पे काम हुआ है, क्या लगता है आपको इससे बेटर हो पाएगा? देखो दूसरा आएगा तो नहीं कर पाएगा, ये जहाँ है उससे आगे शुरू करेंगे। दूसरा आएगा वो वहाँ से शुरू करेगा। मोदी से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है बहन, बस हिंदुस्तान के लिए होता है। और मोदी जी ने इस बार नारा दिया है अब की बार 400 पार, क्या लगता है इस बार 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल कर देंगे, वो जो करते हैं वही करते हैं। पिछली बार जो कहा था वही दिया, अब इस बार अगर थाना है तो वो करके दिखाएंगे, इतना तो हमें भरोसा है उनके ऊपर। तो आप भी मोदी जी को किन मुद्दों पे सपोर्ट करना चाहते देखिए मोदी जी आप चाहे जो मुद्दा लीजिए, चाहे करप्शन लीजिए, करप्शन देखिए, आप जितने भी नेता हैं सब परिवारवाद है। आप एक देख लीजिए संपत्ति देख लीजिए मोदी जी का, उनका कोई मोदी जी का संपत्ति ग्राफ बढ़ा हुआ है नहीं है। बाकी जितने नेता हैं 100 गुना 200 गुना ऐसे बढ़ा है। चाहे हमारे केजरीवाल जी ही हैं, दिल्ली के ईमानदार नेता है, लेकिन उनका ग्राफ तो देखिए कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ा चीज़ है करप्शन। करप्शन नहीं रहेगा तो हर चीज़ आसान हो ही जाएगी, इसलिए हम मोदी जी देखना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आदिश सिंह। किसकी सरकार देखना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री मोदी जी को या कांग्रेस की सरकार? अब मोदी जी के झूठ सुन के तो परेशान हो रही हूँ। क्या झूठ पे झूठ बहकाया जा रहा है, झूठ पे झूठ बहकाया जा रहा है। सरकार चेंज हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इस बार राहुल गांधी जी ने नारा दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है
तो हम रोजगार लाएंगे। जो पब्लिक जो युवा हैं आज के हमारे, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार लाएंगे। क्या लगता है अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो रोजगार आएगा? हाँ बिल्कुल रोजगार आएगा, राहुल गांधी आ तो। कांग्रेस का ऐसा क्या मुद्दा है जिन मुद्दों को लेकर आप उन्हें वोट करना चाहते हैं? कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे होते हैं, जो सिलेंडर को ले लो, कहाँ वो स्मृति ईरानी रोया करती थी, जंतर मंतर पे बैठती थी क्या ये सिलेंडर इतना महंगा, इतना मतलब 450 से 500 करा, अब 1100 का हो गया। तो कभी स्मृति ईरानी नहीं गई जंतर मंतर पे। 13 रुपए किलो चीनी वैक्सीन बताती थी, आज तक नहीं गई। 15 लाख वो बताते थे, 15,000 का 5,000 ना आए थे सही। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते हैं कि महंगाई उस टाइम पे नहीं थी। आज की डेट में जब मोदी की सरकार आई है, महंगाई आई है, तो इसको क्या लगता है, इसमें कितनी सच्चाई है कि मोदी जी के आने के बाद महंगाई आई? इसमें बिल्कुल पूरी सच्चाई है कि महंगाई आ गई है, लोग बेरोजगारी ज़्यादा है, कुछ कहता है कोई कह नहीं पाता, चुपचाप सारे बढ़िया तो बताए, बढ़िया बढ़िया कोई ना, सब बेकार होना है, क्या काम दाम नहीं चल रहा है किसी की बढ़िया। मेरा नाम हरिओम चौहान है। अब ये कह रहे थे अभी भाई साहब हमारे के राहुल गांधी आए रोजगार लाएंगे, पहले वो अपनी शादी करें, बच्चे करें, उनके लिए रोजगार लाएं। हमारा तो जो कटना कट ही गया। तो अब आप मोदी जी के समर्थक हैं हम, कट्टर। मोदी जी इस बार 400 पार कर पाएंगे? 4 तो नहीं 800 पार करेंगे मोदी जी, और मोदी जी रहेंगे तो देश रहेगा, बाकी नहीं गड्ढे में जा रहा देश। महंगाई चाहे 50 रुपए किलो और बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया अभी तक 5वें नंबर पे आता है। पहले हम 15वें नंबर पे थे, 14 नंबर पे थे। आज की डेट में हम 5वें नंबर पे हैं। अगर मोदी जी 10 साल और रहते तो क्या हम पहले नंबर पे आ पाएंगे? पहले दूसरे पे आएंगे, तीसरे पे तो कंफर्म है हम। तीसरे पे तो हम अभी आने वाले हैं। आ गए तो फिर नंबर 1 से भी ऊपर जो होता है ना, उस पर जाएंगे, +1 में जाएंगे हम। तो मोदी सरकार आती है तो कहते हैं आप बेरोजगारी हटेगी, शिक्षा आएगी, बाकी मुद्दों पे बहुत बढ़िया चल रहा है, शिक्षा भी चल रही है, रोजगार भी खूब है। ये लोग बाग ये झूठ बोलते कि मोदी जी है, ये मोदी जी के खिलाफ है। ये जितने भी कांग्रेसी बोलेंगे वो वही बोलेंगे, बाकी हम तो बीजेपी के खानदानी समर्थक है।